एक ऐसा सम्राट जिसने पहले खून बहाया, फिर करुणा बहाई, जिसने पहले तलवार उठाई, फिर धम्म का दीप जलाया। नाम था सम्राट अशोक। आइए जानते हैं भारत के सबसे महान सम्राट की अद्भुत कहानी। अशोक का जन्म ईसा पूर्व 304 में हुआ। वो मौर्य सम्राट बिंदुसार और रानी धर्मा के पुत्र थे। बचपन से ही वो साहसी, बुद्धिमान और तेजस्वी थे, लेकिन उनके स्वभाव में कठोरता थी। इसलिए उनके पिता ने उन्हें दूर भेज दिया। जब तक्षशिला में विद्रोह भड़का, अशोक को भेजा गया और उन्होंने अकेले विद्रोह कुचल डाला। वहां से लौटे तो सबने देखा, ये राजकुमार सिर्फ युद्ध नहीं, सत्ता के योग्य भी है। बिंदुसार की मृत्यु के बाद भाइयों में युद्ध छिड़ गया। कई भाइयों को हराकर अशोक ने मौर्य सिंहासन पर अधिकार कर लिया। 273 ईसा पूर्व में वो सम्राट बने और जल्द ही उनका नाम दूर दूर तक गूंजने लगा। लेकिन एक राज्य उनकी निगाह में था, कलिंग, एक स्वतंत्र, शांतिप्रिय राज्य। 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पर चढ़ाई कर दी। युद्ध भयावह था, हजारों मारे गए, नदियां खून से लाल हो गईं। लेकिन जब अशोक युद्ध भूमि पर पहुंचे, उन्होंने जो देखा वो उनकी आत्मा को झकझोर गया। लाशें थी, चीखें थी, आंसू थे। अशोक की अंतरात्मा जाग उठी। उन्होंने तलवार त्याग दी और बौद्ध धर्म को अपनाया। अब वो सम्राट नहीं, धम्म के प्रचारक बन गए थे। उन्होंने कहा, मैं अब कोई युद्ध नहीं करूंगा, अब सिर्फ शांति का प्रचार करूंगा। अशोक ने पूरे भारत में शांति, दया और करुणा का संदेश फैलाया। उन्होंने अशोक स्तंभ बनवाए, जिन पर शिलालेखों के माध्यम से उन्होंने धर्म के विचार लिखवाए। उनके बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को उन्होंने श्रीलंका और अन्य देशों में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा। सम्राट अशोक ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में ध्यान और सेवा में जीवन बिताया। 232 ईसा पूर्व में उनका देहांत हुआ, लेकिन उनका नाम, उनका संदेश और उनका परिवर्तन आज भी हमारे बीच जीवित है। वो सम्राट जिसने तलवार से नहीं, विचारों से इतिहास बदला, आज भी भारत कहता है, मैं अशोक की धरती हूं।